154 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 2 3 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ومن يعمل من الصالحات وہ شخص جو عمل کرے صالحات نیک من ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو وهو مؤمن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فاولئک يدخلون الجنہ یہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے ولا یظلمون نقیرا کسی کے اوپر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ رب العزت کے لیے وهو محسن اور وہ محسن بھی ہے نیکی کرنے والا ہے واتبع ملة ابراہیم حنیفا اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف ہونے والے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اپنا دوست بنا لیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को घेरे हुए है, हर चीज का इहाता किए हुए है। इस पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी नेक अमल करे, वो चाहे मर्द हो औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। वला युज़लमून नकीरा, किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब हर आदमी अमल तो करता है, लेकिन हर आदमी उस अपने अमल को जायज करार देने के लिए कोई ना कोई जवाब करता है कि ये मेरा अमल ठीक है, मेरा अमल दुरुस्त रास्ते पर चल रहा है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा अमल अच्छा है, अच्छा अमल कौन सा है? अब फरमाया अच्छा अमल वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद हो, अल्लाह वहदहू ला शरीक को पसंद हो, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की मोहर लगी हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की रजा का मेयार क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन से अमल को पसंद फरमाते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मैं युतिउर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फकत अता अल्लाह, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत की। असल के अंदर वो अल्लाह की मान कर चलने वाला है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से किसी बात का हुक्म नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तो इसलिए फरमाया कि जिसने अच्छा अमल किया, अच्छा अमल कैसे किया? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था। फरमाया जिस शख्स ने भी ये अच्छा अमल किया, फिर आगे फरमाया वहुवा मिनस सालिहात मिन ज़करिन, और फरमाया वो नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये बात नहीं है कि मर्दों के लिए कोई जन्नत और हो, औरतों के लिए कोई जन्नत और हो, मर्दों की नेकी का मेयार कोई और हो, औरतों की नेकी का मेयार कोई और हो। फरमाया ऐसी बात नहीं, बल्कि नेक अमल करने वाला कोई भी हो, सबको बराबर का अजर मिलेगा। औरतों ने जिस वक्त ये बात सुनी तो वो गुज़श्ता आयात के अंदर अक्सर मर्दों के सीगे आए हैं, तो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होकर आई, या रसूलुल्लाह, ये नेकी के काम तो सारे मर्द कर रही हैं, नेकियां तो सारे मर्द ले गए, सबकर नेकी के अंदर तो वो ले गए, हम तो नेकी के अंदर बहुत पीछे रह गए। असल में कैसे? कहने की देखो इमाम है, बहुत बड़ा इमाम का दर्जा है तो वो मर्द करवाता है, मुअज्जिन है वो भी मर्द है, अब जज बनेगा वो भी मर्द बनेगा, काजी बनेगा वो भी मर्द बनेगा, अब जिहाद के लिए मुजाहिद जिहाद करेगा वो भी मर्द करेगा। हमारे लिए क्या काम है? घर की सफाई करना, बच्चों को संभालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारे काम तो मर्द करेगा, लेकिन तुम्हें घर के अंदर रहते हुए इन सारी चीजों का अजर मिलेगा, लेकिन मुफ्त के अंदर। फरमाया अगर किसी का शोहर इमाम मस्जिद है, वालिद है, भाई है, इमाम मस्जिद है, फरमाया अब उसके जो औरत घर के कामकाज कर रही है, बच्चों को संभालना, घर की सफाई करना, घर की देखभाल करना, उसके कपड़ों को धोना, फरमाया जितना अजर उस इमाम को मिलेगा इतना ही उसकी बीवी को भी मिलेगा, जितना अजर मुअज्जिन को मिलेगा इतना ही उसकी अहलिया को भी मिलेगा, जितना अजर मुजाहिद को मिलेगा इतना ही उसके बीवी बच्चों को भी मिलेगा, जितना अजर काजी को, जज को मिलेगा जो हक का फैसला करता है, फरमाया इतना अजर ही उसकी बीवी को मिलेगा, जितना अजर हलाल रिज़्क़ कमाने वाले को मिल रहा है, जो सुबह से शाम तक हलाल रिज़्क़ के लिए भाग दौड़ कर रहा है, फरमाया इतना अजर तुम्हें भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि फरमाया अगर तुम घर की देखभाल ना करो, बच्चों को ना संभालो, अब उसके घर का आप उसके लिए खाना तैयार ना हो, कपड़े तैयार ना हो, फरमाया वो तो काम कर नहीं सकता, वो तो अच्छी तरीके से उस काम फराइज को सही तरह अंजाम दे नहीं सकता। इसीलिए फरमाया तुम्हारे लिए भी बराबर का अजर है, जितना उस आदमी को अजर मिलेगा नेकी करने वाले को, तुम्हें घर के अंदर बैठने की वजह से पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया शर्त यह है कि वह मुमिन, वो मोमिन हो, जो भी नेकी करने वाला है, मर्द है, औरत है, अच्छा अमल करने वाला, शर्त यह है कि वह मुमिन, वो मोमिन हो। अब मोमिन का मेयार क्या है? अब जो आदमी मुशरिक है, गलत अकीदे के ऊपर चल रहा है, कब्रों को सजदा कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर दर दर पे चुप रहा है, वो भी कहता है मैं मोमिन हूँ। अब एक आदमी काफिर है, वो भी कहता है मेरा सही अकीदा है। अब यहूदी है, वो कहते हैं हम सही अकीदा पर हैं। अब ईसाई है, वो कहते हैं हमारा अकीदा सही है, हम जन्नत के अंदर जाएंगे। और इसी तरह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जो मुद्दयान नबूवत है, झूठे नबूवत का दावा करने वाले, उनकी जो पैरवी करने वाले हैं, वो कहते हैं हम हक पर हैं, हम सीधे रास्ते पर हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है, सही ईमान क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान का मेयार बता दिया। फरमाया जितने भी अकायद हैं, फरमाया सही अकीदा ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर आ जाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़रूरियात दीन मुतय्यन फरमाए हैं, जिनके ऊपर अमल करके दिखाया है, फरमाया उसके ऊपर अमल करने वाला बन जाए, फरमाया यही इसका ईमान कामिल है। अब फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़रूरियात दीन है, आमनतु बिल्लाह व मलाइकातिही
वकुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत, कि ईमान लाए अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर। उस शख्स का अल्लाह की जात पर ईमान हो कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। व मलाइकातिही, उसके फरिश्तों पर, के फरिश्ते हक हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। व कुतुबिही, आसमानी जितनी किताबें नाज़िल हुई वो सारी की सारी बरहक हैं। व रुसुलिही, जितने भी अंबिया इकराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए वो सारे के सारे बरहक हैं। वल यौमिल आखिरी, और फरमाया आखिरत के दिन पर हमने मरना है, मरने के बाद दोबारा उठना है। वल क़द्रि खैरिही, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह रब्बुल की तरफ से है। आप फरमाया अगर किसी इंसान को कोई बुरी आफत आती है, मुसाइब के अंदर मुब्तला हो जाता है, फरमाया ये भी अल्लाह की तरफ से है। अगर किसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल रहमतें बरसा रही है, ये भी अल्लाह रब्बुल की तरफ से है। अक्सर औरतों का अकीदा बहुत ज्यादा कमजोर होता है इसके बारे में। अब वो सोचेंगे घर के अंदर कोई अचानक परेशानी आ गई, कहेंगी आज घर के अंदर फलां औरत आई थी, वो पता नहीं पड़कर क्या फूंके मारती रही जिसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। घर के अंदर फलां मर्द आया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर इस किसी की फूंकों से इतना काम चलता होता, ये सारा हुकूमती निजाम सीधा ना हो जाता, ये सारे मसाइल सीधे ना हो जाते। ऐसी बात नहीं है। नजर पर हक है, नजर लग जाती है, लेकिन ये नहीं कि हर काम नजर की वजह से ही हो रहा है। हालांकि आपने फरमाया अल ऐनु हक, नजर हक है। इसके बारे में हदीस पाक में आता है, फरमाया नजर इतनी सख्त है जो इंसान को कब्र तक और ऊंट को हानि तक पहुंचा देती है। लेकिन इंसान हर चीज को दूसरे की तरफ मुतल्लक किए जाए, अपने अमाल भी पूरे कर रहा है, तस्बीहात भी कर रहा है, नजर से बचने की, दूसरों के शर से बचने की बजाय भी पूरे कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि ये फलां की वजह से ऐसा हुआ, उनके फलां की वजह से नहीं। बाद मर्तबा इंसान के अपने गुनाहों की वजह से होता है। बाद मर्तबा कोई बुरी आफत आती है, अल्लाह रब्बुल की वजह से उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल फरमाया शर्त ये है कि वो मोमिन भी हो, उसका ईमान कामिल हो। फौलाइके यदखुलूनल जन्ना, फरमाया यही लोग हैं अल्लाह रब्बुल की जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। वला युज़लमूना नकीरा, फरमाया इनके ऊपर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तिल कहते हैं, ये नकीरा कहते हैं कि खजूर की गुठली के दरमियान के अंदर ऊपर वाली जानिब एक नुक्ता लगा हुआ होता है, तो उसे अरबी के अंदर नकीर कहा जाता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के ऊपर नकीर यानी तिल के बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। जिस आदमी ने जो नेकी की होगी फरमाया उसे उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, फरमाया उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने अपने आप को झुका दिया हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, अपने सर को झुका दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, और वो मोमिन भी है। अब दीन का हुस्न क्या है, दीन कौन सा अच्छा दीन है? फरमाया कौन, अल्लाह रब्बुल कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि अच्छा दीन कौन सा है। अब हर आदमी दीन के ऊपर चल रहा है, वो यही कहता है कि मैं जिस रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ ये रास्ता दुरुस्त है। जो जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है वो कहता है मैं जिस रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, असल के अंदर रास्ता दुरुस्त यही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि अच्छा दीन, सही दीन, फरमाया वो है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनाया। वहुवा मुहसिनुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसको अपनाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन हनीफ को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखा जाए बचपन से लेकर वफात तक सारी की सारी जिंदगी ऐसी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन के अंदर पैदा हुए तो घर का सारा घराना मुशरिक, बाप से कहा माली हाज़िल किताब मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये मूर्तियां क्या है, ये बुत क्या है जिनके सामने सारा दिन झुक रहे हो। तो बाप से ने बगावत की, बाप ने घर से निकाल दिया। अब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, बादशाह को कहा कि ये तो बोलते नहीं, आखिर क्या बात है, ये तुम्हारे खुदा हैं, ये बोलते क्यों नहीं? अगर ये खुदा होते तो ये तो अपनी हाजत पूरी नहीं कर सकते। तो बादशाह ने कहा जलाई जाए, आग के अंदर डाला जाए। या ना रुकूनी बरतन व सलाम अला इब्राहीम, मुख्तर कर रहा हूं अल्लाह के फरिश्तों को भेजा। लेकिन फरमाया कि नहीं, जिस मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, अगर मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आग के अंदर डाला गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकीदे को नहीं छोड़ा, किसी और को सजदा नहीं किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी गुजर गई, 120 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद, सर के बाल सफेद, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। फिर औलाद दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन के अंदर जब बच्चा बाप के साथ दौड़ने लगा तो फरमाया इसे बियाबान जंगल के अंदर छोड़ कर आओ, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर जब फरमाया कि इस बच्चे को मेरे रास्ते के अंदर ज़िबा कर दो, ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। अपने इलाके को छोड़ दो, अपने इलाके को छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखा जाए कि जो हुक्म अल्लाह की जात के साथ टकराया उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसके ऊपर अमल किया। बल्कि ये नहीं कहा कि मैं तो अब तो मेरा घरबार है, मेरे भी बच्चे हैं, बुढ़ापे के अंदर जाकर औलाद दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे कोई और मतलब होगा। उन्होंने फरमाया कि नहीं, जो चीज भी अल्लाह के हुक्म के साथ टकराई, फिर अल्लाह ने फरमाया तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम तो मेरा दोस्त है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सबब बनाकर मुझे भेजा है। तो अल्लाह ने शाह फरमाया
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور فرمایا وہ محسن بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث جبرائیل کے اندر، یا رسول اللہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ رب کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو اطاعات ہیں عبادات سے لے کر دنیاوی امور تک جو بھی کام کرتا ہے وہ ایسے کر گویا کہ اللہ کی ذات تیرے سامنے موجود ہے، کھڑی ہے، تجھے دیکھ رہی ہے۔ اور فرمایا اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، تیرا ایمان کمزور ہے، تو یہ نہیں دیکھ سمجھ سکتا، تیرا دل یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، فرمایا پھر انک فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا پھر زندگی کا جو بھی کام کر اس کے اندر یہ گمان کر کہ اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ فرمایا بیوی بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں، فرمایا ان تمام کے سامنے جو بھی کام کرے تجھے یہ استحضار ہو جائے، استحضار حاضر ہو جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ بشار فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جہاں بھی تم ہو۔ آج انسان غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، طرح طرح کی آفات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ذات مجھے دیکھنے والی ہے۔ جب انسان تنہائی کے اندر جا کر گناہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ ایک ذات اس وقت بھی دیکھنے والی موجود ہوتی ہے۔ فرمایا اگر انسان کا یہ معیار بن جائے ہر وقت اسے اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات میرے سامنے موجود ہے، میری ہر بات سے آگاہ ہے، فرمایا پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرمایا کہ آسمان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرمایا آسمان زمین کی میراث یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ کے آسمانوں کے اندر بھی حکومت اللہ کی ہے، زمین میں حکومت بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔